नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एसएससी आरआरबी के लिए मैथ्स स्पेशल बैच चल रहा है आपके लिए। और हम आज प्रतिशत का टाइप 6 हल कराने के लिए जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पहला सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी होगा। इसका मतलब यह है कि देखो, जीतने वाला जो उम्मीद है उसको अगर 65% मत प्राप्त हुए हैं, जो हारने वाला जो उम्मीद है उसको कितने प्राप्त हुए होंगे? 35% प्राप्त हुए होंगे। हारने वाले को 35% मत प्राप्त हुए। अब ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है, इन दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना आएगा? इसमें से घटा दीजिए, 30 आएगा। इसका मतलब 30% वोटों से वो जीत गया है। कौन? ये पहला वाला जो जीता। कितने? 30% वोट बराबर कितना दे रखा है इसने? 900 दे रखा है। 30% वोट बराबर कितना दे रखा है? 900। अगर ये वाले जो 30% वोट है इसको मिल जाते तो ये जीत जाता, है ना। तो अगर 30% बराबर के 900 मत हैं तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा और 3 तरह का 9, 30 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? भाई, हमें किसी मतदाता सूची में 100% मत होंगे, तो इसलिए मैंने इसमें 100 का गुणा कर दिया। तो 100 का गुणा अगर इधर करूँगा तो 100 का गुणा मुझे इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब मतदाता सूची में टोटल कितने व्यक्ति थे? 3000 व्यक्ति थे मतदाता सूची में। हम जीतने और हारने का पता कहाँ से लगाते हैं? हम पता लगाते हैं जो जीतने वाला उम्मीदवार है और जो हारने वाला उम्मीदवार है, उनके दोनों को कुल जो मत प्राप्त हुए हैं, उनके जो कुल मत प्राप्त हुए हैं, उनके दोनों के अंतर से पता चलता है हमें कि वो कितने मतों से जीता है और कितने से हारा है। यही हमने किया है यहाँ पे। जीतने वाले को 65% प्राप्त हुए, हारने वाले को 35%। तो 65 में से 35 घटा दिए, 30% वोटों से जीता है ये पहला वाला कैंडिडेट। जो 30% कितने के बराबर है? 900 के बराबर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से वो हार गया चुनाव। ए को कितने मिले? 45% मिले। अगर ए को 45% मत मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे? 55% मत मिले होंगे। जाहिर सी बात है, ए को 45% मिले। अगर इन दोनों का मैं अंतर करूँगा, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा? अंतर दोनों का अंतर कितना आएगा? 45। 55 में से 45 घटाऊंगा, कितना आएगा? 10% आएगा। तो 10% मतों से हार गया कौन है? ये वाला ए। और जो हारा है 10% मत जो है वो कितने के बराबर है? 1000 के बराबर है। तो 10% बराबर के 1000, तो 1% बराबर के कितना हो जाएगा? 100। लेकिन चाहिए हमें 100%, तो 100 का मैं इधर भी गुणा करूँगा और 100 का इधर भी गुणा करूँगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो कुल मत कितने थे? जो टोटल जो मत थे वो कितने थे? 10,000 थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया है। मैंने अभी बोला था कि जीतने और हारने वाला जो उम्मीदवार होता है, उन दोनों का अगर हम अंतर करेंगे तो उससे पता चलता है कि वो कितने मतों से हारा है और कितने से जीता है। तो देखिए, ए का जो ए को कितने मिले? मान लीजिए एक ए उम्मीदवार है, इसको 45% मत प्राप्त हुए। दूसरा मान ले ये कह रहा है तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान वाला है, तो मतलब सी को कितने मत प्राप्त हुए? 25% मत प्राप्त हुए। और दूसरे स्थान मतलब बी पे रहने वाले को कितने प्राप्त होंगे? तो इनको जोड़ लीजिए, 5 और 5 कितने हो गए? 10। 4 और 2 6 और 1 7, 70%। मतलब टोटल 70% है, इसको कितने मिले होंगे? 30% हो गए टोटल 10। 5 और 5 10, 4 और 3 7, 8 9 10, 100% हो गया हमारा ये, है ना। तो पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आएगा 15%। मतलब 15% मतों से बी की जो कैंडिडेट है वो हार गया है। और जो 15% जो मत हैं वो कितने के बराबर है? 4500 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाए? 15 थी 45, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 मत। कितने मत है हमारे?
टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी वो कितने की थी, मतलब 30,000 वोटिंग लिस्ट से मतलब नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया है। वोटिंग लिस्ट तो कुछ भी हो सकती है, ये मतदान किया उनकी संख्या वो पूछ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए ने कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया है। ए ने कितना प्राप्त किया है, 10% प्राप्त किया है, और वह तीसरे स्थान पर रहा है। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से जीत गया है। बी को कितने मिले, 48% मत प्राप्त हुए और 1200 मतों से जीत गया है। सी दूसरे स्थान पर रहा है। सी कितने, दूसरे स्थान पर रहा है, तो सी हमारा दूसरे स्थान पर आया, तो इसको कितने मत मिले होंगे, 48 और कितने 58 मतलब 42%। 100 गए पूरे, 8 और 2 10, 4 और 9 100। मैंने अभी कहा जीतने वाला और हारने वाला, ये हारने वाला नहीं है, ये है हारने वाला, ये तो तीसरे स्थान पर है। तो बी और सी का अंतर कितना होगा इन दोनों का, 8 में 2 गए 6%, मतलब सी जो है 6% मतों से हार गया है और ये 6% मतों से जीत गया है। तो 6% बराबर कितना है हमारा, 1200 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100% वाला 100 का गुणा इधर भी करूँगा, मैं 100 का गुणा इधर भी करूँगा, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 20,000 मतदाताओं ने मतदान किया था। अगला सवाल देखते हैं। मैं जितने भी टाइप के मैंने सवाल आपको बता रहा हूँ, इन सभी टाइपों में मैं अभ्यास प्रश्न भी आपको जरूर कराऊंगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा आपके जो आप पे सवाल ना आए। अगला देखिए, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब ध्यान रखना है, सवाल का बड़ा समझने का काम है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब वोट तो पूरे पड़े हैं उसमें, लेकिन जैसे ही मतलब हम चुनावों की गिनती कर रहे हैं तो उसमें 20% मत ऐसे मिले जो कि खराब हैं। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ। रावत को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ, 40%, और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। अब देखिए, जीतने और हारने का जो प्रक्रिया होती है, इसका मतलब जो हारने वाला जो मत आता है, पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं रावत, वह दूसरा कौन है, करीम। करीम, इन दोनों के हारने और जीतने का अंतर निकालते हैं, का अंतर मतलब पहले जो वोट पड़ी है वो टोटल 100% ही पड़ी है। कितनी पड़ी है, 100%। वोट तो 100% ही पड़ी है, तो इसका मतलब जो हारा कितने है, 20% मतों से बाहर गया है। 20% मतों से वो हार गया है। समझ में आ रहा है, कौन हार गया है, करीम। करीम जो है 20% मतों से हार गया है, लेकिन ये जो 20% मत है ये वैध मतों के हैं। वैध मत कितने हैं हमारे, वैध मत है हमारे 80%। 80% और 20% तो खराब ही हो गए ना, तो 80% का उसको 20% मत मिला है, कुल मतों का 80%। कुल मत कितने पड़े हमारे, 20% ही माने, वो 80% ही माने जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कुल मत का 80% हमारे क्या है, हमारे वैध है। कुल मतों का, कुल मत पड़े उनका 80% हमारे क्या है, वैध है। इन वैध मतों का 20% हमारे क्या है, हमारे जीत और हार का फैसला है। जो 20% मत हैं वो कितने के बराबर है, 1600 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए हमें उसकी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ घटा दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे लिखता अगर मैं कि हारने वाले को 60% मत मिली, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा 60% उसको मिले हैं, लेकिन 20% हमारे उनमें से खराब हो गए उन 60% पैसे। तो अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 दूनी 16, 200 हो गए, 2 से 1 कट गया, 100 का इधर गुणा हो गया, तो कुल मत हमारे कितने हैं, 10,000। कुल मत कितने हमारे 10,000 हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, ध्यान से समझने वाला सवाल है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।